अब औपचारिकता में ही तो पेट फंस गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार गया है अफगानिस्तान से। अब द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारा, समीकरण थोड़े बदल गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी इंपॉर्टेंट हो गया, उधर बड़ा रोचक और दिलचस्प हो गया, क्योंकि यहां से अब कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है हमारे ग्रुप से। मतलब अफगानिस्तान भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच में भारत को हरा दे, वहां पर अफगानिस्तान बांग्लादेश को आखिरी मैच में हरा दे, और मार्जिन इन दोनों का इतना हो कि 123 रन मिलकर इन दोनों की जीत का अंतर हो जाए, तो भारत बाहर भी हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी सेमीफाइनल के क्वालिफाई ना कर पाए? समीकरण हैं और ऐसे भी बन सकते हैं कि इंडिया भी इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। 25 को खेलना है, तो इंडिया किस सूरत में बाहर हो सकती है? इंडिया फिलहाल लगता बहुत मुश्किल है। इंडिया उस सिनारियो होगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी एक टीम गयाना और मार्जिन है। बट लेकिन वही वाली बात है कि इस पिच पे इन्होंने अच्छा करा है। अगर वो 81 रन के मार्जिन से हराता है तो इंडिया का क्वालिफिकेशन भी दांव पे लग सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने यूएसए को 10 विकेटों से शिकस्त देने के बाद अपनी सेमीफाइनल की राह हमवार कर ली है। इस खबर ने भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसमें भारतीय टीम को सेमीफाइनल में 10 विकेटों की शिकस्त हुई थी। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। साथ ही साथ सस्पेंस जो है वो वर्ल्ड कप को लेकर बढ़ता जा रहा है। अब भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया, एक तरफा हराया, ये तय हो गया कि भारत जाएगा सेमीफाइनल। बस थोड़ी सी औपचारिकता है। अब औपचारिकता में ही तो पेट फंस गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार गया है अफगानिस्तान से। अब द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारा, समीकरण थोड़े बदल गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी इंपॉर्टेंट हो गया, उधर अफगानिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी मुकाबला बड़ा रोचक और दिलचस्प हो गया, क्योंकि यहां से अब कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है हमारे ग्रुप से। मतलब अफगानिस्तान भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, और सबसे आगे फिलहाल इंडिया ही चल रहा है। लेकिन समीकरण कुछ ऐसा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच में भारत को हरा दे, वहां पर अफगानिस्तान बांग्लादेश को आखिरी मैच में हरा दे, और मार्जिन इन दोनों का इतना हो कि 123 रन मिलकर इन दोनों की जीत का अंतर हो जाए, तो भारत बाहर भी हो सकता है अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। मतलब फर्ज कीजिए अगर 81 रनों से अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे आखिरी मैच में, और वहां पर इंडिया 41 रनों से ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, तो इंडिया भी बाहर हो सकता है। मतलब ये बड़ा दिलचस्प सा ये वर्ल्ड कप हो गया है। लेकिन अब सबकी नजरें रहेंगी सेंट लूसिया, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कल बड़ा अहम और रोचक मुकाबला है। साथ ही साथ कल एक और मुकाबला होगा, वो होगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश का। अफगानिस्तान ने बड़ी जबरदस्त जीत हासिल की, पॉइंट्स टैली और नेट रन रेट पर अब सारी बात आ जाती है। एक मैच में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 यानी ग्रुप 1 के सुपर 8 मैच में क्या हराया? ग्रुप 1 में तहल ही मच गया है, जहां पर चारों की चारों टीमों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। जानी सिर्फ 2 ही टीमें हैं, बट चांसेस हर टीम के हैं। इंडिया के भी हैं जो सबसे बेहतर हैं ऑफ कोर्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, इवन बांग्लादेश के भी चांसेस हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी सेमीफाइनल के क्वालिफाई ना कर पाए? समीकरण हैं और ऐसे भी बन सकते हैं कि इंडिया भी इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे, पर चांसेस उसके कम हैं। पर वो कैसे हो सकता है कि इंडिया भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए? इंडिया फिलहाल 2 मैचेस खेले हैं, 2 जीत दर्ज हैं, और सबसे बड़ी बात उनके पास ये जो रन रेट है 2.25, जिसको पीछा अगर कोई दोनों में से या तीनों में से कोई कर रही है, उसको उलटफेर करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसको उल्टा करना है, उसको पीछा बहुत मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बचा है जो उनको इंडिया के साथ खेलना है 24 तारीख को, 24 जून को उनको खेलना है। अफगानिस्तान का आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ है जो उनको 25 को खेलना है। तो अफगानिस्तान का आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ है, 25 को खेलना है। तो इंडिया किस सूरत में बाहर हो सकती है? इंडिया फिलहाल लगता बहुत मुश्किल है। इंडिया इस पूरे ग्रुप में बेस्ट प्लेस्ड है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, फर्ज कीजिए कि 41, 42, 45, 41 से ऊपर कितने भी रन से अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, और वहीं अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को और एक बड़े मार्जिन से हरा दिया, यानी करीब 80-83 रन से हरा दिया,
तो उस सिनारियो होगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी एक टीम गयाना और दूसरी टीम जो है वो ट्रिनिडाद पहुंच जाएगी। हालांकि फिलहाल देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया क्वालिफाई ना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ही होगा सेमीफाइनल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ही सेमीफाइनल होगा, बिकॉज ये तो बात है ही कि अगर साउथ अफ्रीका जीता तो पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे आ जाएगा। अगर हम ग्रुप 2 देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे अपडेटेड, इंग्लैंड इस टाइम पे उनकी नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से बेहतर हो गई, राइट। 1.99 इंग्लैंड की नेट रन रेट है, वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट है 1.81। साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट मैटर ही नहीं करती, बिकॉज साउथ अफ्रीका कल जीता तो साउथ अफ्रीका वैसे ही टेबल पर टॉप कर जाएगा और उनके लिए 6 पॉइंट हो जाएंगे। इंग्लैंड के मैक्सिमम अब 4 पॉइंट ही हैं। वेस्ट इंडीज के अभी कल अगर जीतता है वेस्ट इंडीज तो जाके 4 पॉइंट होंगे, है ना। और साउथ अफ्रीका के ऑलरेडी 4 पॉइंट है, अगर वो कल जाते हैं तो उनके 6 पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर कल साउथ अफ्रीका हारती है तो इंग्लैंड फिर भी मुझे लगता है सेकंड पे फिनिश करेगा, बिकॉज वेस्ट इंडीज की यार थोड़ी तो नेट रन रेट बढ़ेगी, बहुत क्लोज है। 1.81 है वेस्ट इंडीज की, 1.99 है इंग्लैंड की। वेस्ट इंडीज जैसे ही जीतती है, वैसे हो भी सकता है कि वेस्ट इंडीज भी सेकंड पे फिनिश करे। वेस्ट इंडीज अगर सेकंड पे फिनिश कर जाए, बहुत क्लोज है, अगर बड़ा क्लोज मैच हो जाता है वेस्ट अफ्रीका को और वेस्ट इंडीज जीतती है तो इंग्लैंड ही टॉप पे रहेगी। उस केस में साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी, वेस्ट इंडीज सेकंड पे आएगी और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल हो जाएगा। तो मुझे 2 ही तरीके लग रहे हैं भाई यहाँ पर। एक है, देखो साउथ अफ्रीका जीतेगी तो वो तो नंबर 1 पे आएगी, उसको तो आप खेलोगे। तो बात यह है, साउथ अफ्रीका को तो आप नहीं खेल रहे सेमीफाइनल, सिंपल हो गया। साउथ अफ्रीका को आप नहीं खेल रहे सेमीफाइनल में, या तो अब आप सेमीफाइनल में खेलोगे इंग्लैंड को या आप खेलोगे वेस्ट इंडीज को। बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे इंग्लैंड या तुझे वेस्ट इंडीज चाहिए? मेरे ख्याल ज्यादातर लोगों को इंग्लैंड ही चाहिए, वेस्ट इंडीज का कोई देखना नहीं चाहता, अभी समझना नहीं चाहता। तो इंग्लैंड आ जाए हमारे लिए वो बेहतर रहेगा। 2022 का बदला भी ले लेंगे सेमीफाइनल का, जहां पे इन्होंने 72 फॉर नो लॉस बनाया था। आपके लिए या तो इंग्लैंड आएगी कल या फिर आपके लिए वेस्ट इंडीज आएगी, और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली शायद वेस्ट इंडीज आ सकती है। आप लोग कल अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए, साउथ अफ्रीका का जो मोमेंटम जो लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका जीत जाए तो हमारे लिए बेस्ट है। बट लेकिन आप लोग जैसे इंग्लैंड को बोल रहे हो कि सबको इंग्लैंड चाहिए, जिस हिसाब से डिस्ट्रक्शन उन्होंने की है, इंग्लैंड से भी डर कोई कम नहीं है। बोलिंग ये टीम भी ऐसी है, देखो बोलिंग बाय द वे जितनी मर्जी कर लो, आर्चर ने जैसी बोलिंग करी ना आज, भाई खड़े नहीं हो पा रहे। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूं सोचिए आप कि वहां से अगर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज भी गणित समझ लेते हैं, बिकॉज हमारा अब सेमीफाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मोस्ट प्रॉब्ली, जो मैंने पहले भी बोला था, आपको बताया था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल लोडेड। अब ये ग्रुप 2 अपडेटेड है। आज इंग्लैंड ने जो बुरी तरीके से यूएसए को हराया 10 ओवर पहले चेस कर उससे क्या हुआ, इंग्लैंड की नेट रन रेट अभी वेस्ट इंडीज से भी ज्यादा आगे 1.99। अब समझिएगा ध्यान से, कल साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज है। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है मैच तो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स हो जाएंगे 6, इंग्लैंड के पॉइंट रह जाएंगे 4, वेस्ट इंडीज हो जाएगी बाहर 2 पॉइंट पे, यूएसए पहले ही बाहर है। तो फिर पहले नंबर पे फिनिश करेगी साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पे फिनिश करेगी इंग्लैंड, यहां से पहले नंबर पे पहले ही है इंडिया। तो यहां की पहली टीम वर्सेस ग्रुप 2 की सेकंड टीम, मतलब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाएगा सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में है बारिश, हमें मिलेगा वॉकओवर, हम पहुंचेंगे फाइनल। बांग्लादेश को 81 बहुत ज्यादा मार्जिन है, बट लेकिन वही वाली बात है कि इस पिच पे इन्होंने अच्छा करा है। अगर वो 81 रन के मार्जिन से हराता है तो इंडिया का क्वालिफिकेशन भी दांव पे लग सकता है। मुश्किल है, लेकिन भाई पहले ऑस्ट्रेलिया को पहले जीतना पड़ेगा, और वो जो मार्जिन आप बता रहे हैं 41 रनों से, पहले ऑस्ट्रेलिया को उस मार्जिन से जीतना पड़ेगा। इंडिया को बाहर करना बड़ा मुश्किल है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाए तो भी उतनी नेट रन रेट पहले तो देखनी होगी कि इंडिया के बराबर होगी या नहीं होगी। सेकेंडली अफगानिस्तान को हारना पड़ेगा बांग्लादेश से, तो इंडिया तो किसी भी केस सिनेरियो में मुझे बाहर होती हुई नहीं दिख रही है। इस वक्त वेस्ट इंडीज